हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है दो बहनें। चलिए कहानी का वाचन प्रारंभ करते हैं। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई है और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज्यादा तगयुर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू व उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था, नहीं नजरों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं महज दीदा ज़ेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये सहर, ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहां में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे। यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खदो खाल बेऐब हैं, मगर वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो नजर फ्रेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, इन अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो बहुत ही दिलशिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार ए आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे खून बरस गया। कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाए हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बज़ाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने ही से तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वर्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर अब बीए में होगा। उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है। बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से।
500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे ओहदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिम है। 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं, उसमें 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि तहतुश शुरू में उससे मुतासिर हो रही है और उसके चेहरे पर खिफत शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है, तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500, इतनी रकम जमीर का खून करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जमीर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने तमसखुर के अंदाज से पूछा, जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी करनी किसको आती है। ये खुदादाद मलिका है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या ज़ेहन नशीन करा देना कि इससे अर्जा और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की तारीफ कल्ब करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े और किसी तरह पहुंच जाए तो जबान न निकले। शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहाँ का इंसाफ है कि रूप कुमारी जो हसीन है, तमीजदार है, किफायत शार है, अपने शौहर पर जान देती है, बच्चों को ये जान से अजीज समझती है, उसकी खस्ता हाली में बसर हो और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन जाए। मगर अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। शायद उसकी तस्कीन कल्ब का कोई रास्ता निकल आए। उसी तमसखुर के अंदाज से बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं। कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा। व्योपारी आंख के अंधे नहीं होते। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा। तमसखुर से काम चलते न देखकर रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की, मैं तो उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, ये ठीक विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। रूप कुमारी पर उसने कामिल फतह पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठीक विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों की और ज़रो जवाहर की बरखा करते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, ज़मीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं, वरना ज़मीर और अखलाक को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब ये हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजिर नहीं। तमसखुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का बरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से उसे तस्कीन होगी। यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। उसके शौहर 75 रुपये माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपये ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होके न लेंगे।
उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी। और तब तक रूप कुमारी में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि वो अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दे। रोकना तो दरकिनार, वो खुश होगी। शायद वो अपने शौहर की पीठ ठोके। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है। तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करेगी और जो ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उसे कोई सरोकार नहीं। वो तो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, यक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरबा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ रहेगी। इन फटेहालों क्यों किसी के घर जाए। बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं, मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी न याद किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात ना हो। घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं मगर मौका ही न मिला। इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वज़ा थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अपटुडेट जैसे कोई ताजा दादर स्वेन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफ्त बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है। रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती हैं, उल्टी शिकायत कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं न जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझे हो, वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया भाभी साहिब, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोल, मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया मगर वो न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने हमदर्दाना लहजा में कहा। राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, जरा हाथ पैर संभाल कर रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खो के पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत पर लानत भेजता हूँ और आंखें किसकी बचाऊं। सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं, उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था। मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है, वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शौहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी मगर उसने गुरु सेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ नसीब हो, न कहीं फर्श न फर्नीचर न गमले। 2-4 टूटी कुर्सियां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उसके घर की बिसात थी।
आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब उसे इस घर से मुतलक दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती। आखिर एक महाराजी क्यों नहीं रख लेते, या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। उसकी भ्रमी का कोई सबब उनको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजी रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी, 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा, ये रकम तो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए बोले, महाराजन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों न दिया? मैं उससे निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा, महज महाराजन लेने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौड़ी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौड़ी और कहाँ मिलती, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपये लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत है। राण मांड में ही खुश। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये उनके बस की बात तो है नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पड़ाया, इसीलिए तो वो खुश हैं। और अब क्या करें? रूप कुमारी की भ्रमी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 मिलते हैं या महज गप है और बिलगर्स मिलते होंगे, तो इस पर क्या रूप कुमारी को ये हक है कि उन्हें निशाना ए मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन, ज्यादा खुशअसलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरीं ज़बान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरीं ज़बान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। अब तो उन्हें इज़्दवाजी जिंदगी का काफी तजुर्बा है। एक दूसरे के ऐब व हुनर मालूम हो गए हैं। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब ना दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिल शिकन, मायूसकुन, गैर मुनसिफाना ख्यालात का पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलासफर नहीं, तारिक दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए। एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शौहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था।
वरना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गर्ज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे और उमानात तो उसके साए से भी भागते थे। जो कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी। वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानात दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन के बाद जमाने से मसालहत कली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानात पर बेहद गुस्सा आया। उन्हें यहाँ लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए उसे। इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर उन्हें अकल आएगी कब थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी शर्म नहीं, जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया है। ख्वाम उसे जलील करते हैं। दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का सख्त तकाजा है, तब वक्त निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन रवारवी में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है। दूसरों के जज्बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता है कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़ियां रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है। गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों सब मेरे इख्तियार में हैं। जिसको जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे इख्तियार में है, किराया लूँ या न लूँ। मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, हजरत इस वक्त नशे में हैं। जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं। रुखसार कुछ फूल गए थे। जबान में हल्की सी लग्जिश थी, जो हर लम्हा नुमायां होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती है, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये का नौकर रखा था। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को मालूम नहीं, मेरे सिवा कोई जानता नहीं। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूँ। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूँ 1000, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से एक नोटों का बंडल निकालकर, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार हैं। मुझे बुरा न कहिए,
जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में एक हूँ। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे ये दौलत कहाँ से मिली। एक वकील घंटा भर बहस करके 1000 सीधा कर लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 500 रुपया मार लेता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, जायज है। जरूरतमंदों को लूट कर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी लूटूंगा, ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहाँ कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी का सांस लिया। यहाँ बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरकीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भरकर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और ईसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर ही थी, उसमें हरामकारी और आबला फ्रेबी का गुजर न था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो राम दुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे रहम आया, जो नूमुद व नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान और शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरकीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमाइगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा, यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस न लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा न जाऊंगा। रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जी नहीं, आप क्लर्की किए जाए, इसी में आपकी खैरियत है। मगर क्लर्की में ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुत्फा उठाऊं। मुझे अब वो हवस नहीं रही। मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन न आता। हाँ, यकीन तो न आता। मैं तो कयास भी न कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है। मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी कि नशे में बहकने लगे और सब कुछ खुद कबूल करेगा। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐब करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूप कुमारी 1 मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उससे बचा सकूं। आज की कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।